अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ज़रा बताना तो ये क्या है। शाबाश, ये तरकारियाँ हैं। इन तरकारियों को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। हमारी खुराक में इनका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, ये दो तरकारियाँ जो एक जैसी दिखाई दे रही हैं, दोनों का रंग एक जैसा है, लेकिन इनकी जिसामत मुख्तलिफ है। इनका नाम तो बताइए। शाबाश, ये है लौकी। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने वाले हैं उस सबक का नाम भी है कद्दू उर्फ लौकी। सबक नंबर 21, कद्दू उर्फ लौकी। इस सबक के मुसन्निफ है यूसुफ नाजिम। इनकी पैदाइश 7 नवंबर सन 1921 और वफ़ात 23 जुलाई 2009। यूसुफ नाजिम जालना में पैदा हुए। वो आला सरकारी ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने बहुत से तंज़िया व मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं। दीवारें, साए हम साए वग़ैरह इनके मज़ामीन के मजमूए हैं। पलक न मारो बच्चों के लिए लिखे गए इनके मज़ामीन और ड्रामों का मजमुआ है। इस सबक में कद्दू उर्फ लौकी जैसी एक आम तरकारी के ताल्लुक से बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताई गई हैं। मज़मून को पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी होगा। आइए प्यारे बच्चों, सबक पढ़ते हैं। कद्दू भी क्या तरकारी है? इसके दो नाम हैं, एक कद्दू, दूसरा लौकी। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो हैं। लंबा कद्दू, जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लिटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, इसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गूदा भरा होता है। गोल कद्दू जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहें, होता तो वो कद्दू ही है। प्यारे बच्चों, कद्दू का आम नाम है लौकी। कद्दू को आम ज़बान में लौकी कहते हैं। मुसन्निफ कहता है कद्दू भी क्या तरकारी है, यानी वो तरकारी की तारीफ में कह रहा है कि क्या तरकारी है। इसके दो नाम हैं, एक कद्दू, दूसरा लौकी। यानी कद्दू को आम बोलचाल की ज़बान में लौकी कहते हैं। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है। यानी वो कहता है लौकी भी अच्छी है और कद्दू भी अच्छा है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। दोनों का मज़ा, दोनों का जायका एक जैसा होता है। कद्दू की किस्में भी दो हैं। लंबा कद्दू, जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लिटाना पड़ता है। मुसन्निफ कहता है कि कद्दू की दो किस्में हैं, एक लंबा कद्दू जिसे खड़ा रखना पड़ता है या फिर उसे टोकरी में सुला के रखना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है। मुसन्निफ कहता है कि टोकरी में रखा हुआ लंबा कद्दू एक लंबे कद वाले, लंबे हाइट वाले बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। पालना किसे कहते हैं बच्चों? झूले को, जिसमें छोटे बच्चों को सुलाया जाता है। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। क्या कहता है कि लंबे कद्दू जो होते हैं वो बैठ नहीं सकते। हम बैठ सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि हमारे घुटने होते हैं, लेकिन कद्दू के घुटने नहीं होते, इसलिए वो
बैठ नहीं सकते। प्यारे बच्चों, जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, इसी तरह बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं। जो दूसरे कद्दू होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल मटोल होते हैं। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, उसी तरह जो बैठे हुए कद्दू हैं वो खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो कैसे हैं? गोल मटोल हैं। इसलिए सिर्फ वो क्या कर सकते हैं? लुढ़क सकते हैं। किसकी तरह? फुटबॉल की तरह। जिस तरह फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में क्या भरा होता है? गूदा भरा होता है। गोल कद्दू जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। प्यारे बच्चों, गोल कद्दू देखिए हमें बाजार में कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जगह लेते हैं, इसलिए इनकी पैदावार कम होती है और लंबे कद्दू की पैदावार ज़्यादा होती है। ऐसे गोल कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। लोग कुछ भी कहें, होता तो वो कद्दू ही है। क्या कहता है मुसन्निफ कि लोग कुछ भी कहे, चाहे उसे शकरकंदी कद्दू कहे या लंबा कद्दू कहे, लेकिन वो है तो कद्दू ही। प्यारे बच्चों, शकरकंद किसको कहा जाता है? आप लोग खाते हैं ना, जिसको कहते हैं रतालू। रतालू खाते हैं ना, वो मीठा होता है खाने में, उसका जायका। ऐसे गोल मटोल कद्दुओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। कद्दू इन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे, मगर शर्त यह है कि आपको हलवा बनाना आता हो। कद्दू और गाजर में फ़र्क ये है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख अनार के रंग का। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती हैं, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है? क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता। तरबूज के ठाठ जरा निराले हैं, उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, इसे नदी का किनारा चाहिए। कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आपके घर के आंगन में कोने खाली पड़े हैं, मुसन्निफ कहता है कद्दू उन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवे को भी मात दे दे। यानी कद्दू का भी मीठा बनाया जाता है और उसका मीठा गाजर के हलवे को भी मात दे दे, यानी गाजर के हलवे को भी पीछे कर दे, हरा दे, उसे शिकस्त दे दे। मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि हलवा आपको बनाना आना चाहिए। कद्दू और गाजर में फ़र्क ये है कि कद्दू का मीठा कौन से रंग का होता है? अंगूरी रंग का होता है। अंगूरी रंग यानी अंगूर का रंग, हल्का सब्ज रंग, और गाजर का हलवा तो सुर्ख अनार के रंग का, बिल्कुल लाल होता है। मगर रंग से तो हमें क्या लेना देना है? हमको क्या मतलब है रंग से? हमको सिर्फ मज़ा चाहिए, हमें तो सिर्फ हलवा ही खाना है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती है। प्यारे बच्चों, तरबूज आप लोगों ने देखा है गोल मटोल होता है वो भी, और कद्दू भी गोल मटोल, दोनों की शक्लें एक जैसी है। मगर शक्लें मिलने से क्या होता है? क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता, यानी एक फल की जो तासीर है वो दूसरे में नहीं आ सकती और दूसरे फल का मज़ा और किसी फल में नहीं आ सकता। दोनों का मज़ा अलग है। तरबूज के ठाठ ज़रा निराले हैं। तरबूज के ठाठ निराले हैं मतलब तरबूज की शान कुछ अलग ही है। उसे घर के आंगन में हम पैदा नहीं कर सकते, उसे नदी का किनारा ही चाहिए। और कद्दू घरेलू तरकारी है जिसे हम घर के आंगन के कहीं भी कोने में उगा सकते हैं। तो एक कोने में कद्दू पैदा किया जा सकता है। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मंडवा भी बना देते हैं। ये मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। खबरदार, मंडवे में नई लकड़ियां इस्तेमाल ना की जाए, क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। प्यारे बच्चों,
मुसन्निफ कहता है कि तुम्हारे घर के आंगन में अगर कहीं कोना खाली है, वहीं पर तुम कद्दू को उगा सकते हो और उसको, और अगर आपको आराम देना है, उससे आराम पहुंचाना है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, किसी मंडवे पर भी उसे उगा सकते हो। प्यारे बच्चों, मंडवा यानी लकड़ी की बनी हुई छत जिस पर कद्दू की बेल ऊपर चढ़ती है और कद्दू उस पे लटके हुए दिखाई देते हैं। ये मंडवा किससे बनाया जाता है? पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। और मुसन्निफ ने खबरदार किया है कि हरगिज़ भी तुम इस मंडवे को नई लकड़ी से ना बनाएं, क्योंकि नई लकड़ी से बेल जो है वो ऊपर चढ़ने में बहुत वक्त लगाती है। घर में जो कद्दू होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दुओं के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। इनका कद भी छोटा होता है, लेकिन इनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। कद्दू का गूदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद, ऐसा मालूम होता है जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है उसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इसे पकाने में देर ही कितनी लगती है। प्यारे बच्चों, घर के आंगन में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दू के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। इन ज़रा से कमज़ोर होते हैं, पतले दुबले से होते हैं। इनका कद भी थोड़ा छोटा होता है, इनकी लंबाई भी थोड़ी कम होती है, लेकिन इनका जायका बहुत मज़ेदार होता है। इनका जायका बहुत ही अच्छा होता है। कद्दू का गूदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद। कद्दू का जो गूदा होता है वो कौन से रंग का होता है? सफ़ेद। और कैसा होता है वो? बिल्कुल नरम। ऐसा मालूम होता है जैसे रेशम का लच्छा हो। जैसे रेशम का धागा जो होता है वो कैसा दिखाई देता है हमको, उसी तरह से कद्दू का गूदा हमें दिखाई देता है। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है उसी हालत में हम उसको खा लें, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कद्दू को कच्चा नहीं खाना है बल्कि उसे पका कर खाना है। इसलिए मुसन्निफ कहता है कि ऐसा नहीं करना, उसको पका कर खाओ, क्योंकि उसको पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। दो लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाएं, तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर तक मसरूफ़ रह सकते हैं। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन बच्चों की अच्छी खासी वर्जिश हो जाएगी, भूख भी खुलकर लगेगी। बाद में यही कद्दू इनके खाने के काम आएंगे। दो लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाएं, यानी दो लंबे कद्दू अगर आप लोगों के हाथ में थमा दिए जाए, यानी दे दिए जाए, पकड़ा दिए जाए, तो क्या करेंगे आप लोग? उससे खेलेंगे। कौन सा खेल? जंग के खेल खेलेंगे। और उसमें आप बहुत देर तक क्या रहेंगे? मशगूल रहेंगे, मसरूफ़ रहेंगे। कद्दू तो नहीं टूटेंगे, लेकिन आपकी अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। और फिर जब कसरत करने के बाद हमें क्या लगती है? भूख लगती है। उसी तरह खुलकर भूख लगेगी और बाद में यही कद्दू उनके खाने के भी काम आएगा। आदमियों के मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। कद्दू का मिजाज ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। मतलब ये कि इसकी तासीर में ठंडक होती है। ये हज़म भी जल्द हो जाता है, लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। इसीलिए हर वो तरकारी, चाहे वो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो या ज़मीन के ऊपर, नज़रों के सामने खानी चाहिए। हमारा काम था कि तुम्हें कद्दू और लौकी से वाकिफ़ करा दें। तुम्हारा जो जी चाहे खाओ। मुसन्निफ कहता है, आदमियों के मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। जिस तरह से आदमियों का, इंसानों का मिजाज होता है, उनकी तबीयत, उनकी आदत होती है, उसी तरह तरकारियों का भी एक मिजाज होता है, उनकी भी एक तबीयत होती है।
कद्दू का मिजाज ठंडा होता है। कद्दू कैसा होता है? उसकी तासीर ठंडी होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। यानी ऐसा नहीं कि जैसे हमने कद्दू को खा लिया तो हमारे पेट में से ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है प्यारे बच्चों। मतलब ये है कि इसकी तासीर ठंडी है। इसका असर, तासीर यानी असर, इसका असर हमारे लिए ठंडा है, क्योंकि ये हजम भी जल्दी हो जाता है और पेट में क्या करता है? ठंडक पैदा करता है। लोग वजन कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो जिंदगी गुजारी नहीं जा सकती है। और आगे मुसन्निफ ये भी कहता है कि सिर्फ तुम कद्दू ही नहीं खाओ, इसके सहारे पर मत रहो, बल्कि तुमको बहुत सारी और भी सब्जी तरकारियों का अपनी ग़िज़ा में, अपनी खुराक में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह हर वो तरकारी, चाहे वो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो या ज़मीन के ऊपर, नज़रों के सामने खानी चाहिए। यानी हमारे घर में जो भी सब्ज़ी तरकारियाँ पकती है वो हमें अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं। हमारा काम था तुम्हें कद्दू और लौकी से वाकिफ़ करा दें। मुसन्निफ कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को कद्दू उर्फ लौकी से वाकिफ़ करा दिया, उसकी पहचान करा दी, उसके मुतालिक तमाम बातें बता दी। अब तुम्हारा जी जो चाहे वो तुम खा सकते हो। प्यारे बच्चों, सबक की मदद से खाना पूरी कीजिए। कद्दू भी क्या खाली जगह है? तरकारी, शाबाश। लौकी खाली जगह होती है, जबकि कद्दू खाली जगह होता है। लौकी अच्छी होती है, जबकि कद्दू अच्छा होता है। कद्दू में खाली जगह भरा होता है, कद्दू में गूदा भरा होता है। कद्दू की तासीर में खाली जगह होती है ठंडक। कद्दू की तासीर में ठंडक होती है।